पश्चिमी बंगाल पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने बनर्जी पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया। नदिया के एक जनसभा में बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, यहां आवास योजना और शौचालय का पैसा खा लिया गया। मनरेगा में भी यहां भ्रष्टाचार हुआ है। दीदी ने बंगाल की क्या हालत कर रखी है। जब जांच हो तो बोलो, भारत सरकार मेरी दुश्मन है। चोरी भी करनी है और सीना जोरी भी। बता दें कि मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होते ही एक बार फिर से नेताओं के बीच वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। इससे पहले ममता बनर्जी ने मेघालय के उत्तरी गारो हिल्स जिले के मेंदी पथार में एक बड़ी चुनावी रैली को संबोधित करने के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आदिवासी कलाकारों के बीच पहुंची सीएम बनर्जी ने खुद को उनका बड़ा हितैषी बताया। रैली के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी दो चेहरे वाली पार्टी है। यह पार्टी चुनाव के दौरान कुछ कहती है और चुनाव जीतने के बाद कुछ और कहती है। बनर्जी ने कहा कि अगर आप भ्रष्ट और बदनाम सरकार को बदलना चाहते हैं तो टीएमसी का कोई विकल्प नहीं है। वहीं बॉलीवुड के पूर्व अभिनेता और पश्चिमी बंगाल भाजपा के नेता मिथुन चक्रवर्ती ने दावा किया कि सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के 21 से अधिक नेता उनके संपर्क में हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा, मैं अब भी कह रहा हूं कि टीएमसी के 21 से ज्यादा नेता मेरे संपर्क में हैं। मैं सबूत के बिना बात नहीं करता और आने वाले समय में और खुलासा करूंगा। मिथुन ने कहा कि वे हार से नहीं डरते, लेकिन चाहते हैं कि चुनाव बिना किसी हिंसा के स्वतंत्र रूप से हो। साल 2021 में हुए पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनावों को लेकर उन्होंने कहा, 3 सीटों से हम 77 पर पहुंच गए। हाँ, हम जीत नहीं पाए, लेकिन हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। पूर्व बॉलीवुड अभिनेता चक्रवर्ती ने बुधवार 18 जनवरी 2023 को टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ भी स्थायी नहीं है और पश्चिमी बंगाल में एक राजनीतिक परिवर्तन अपरिहार्य था। उन्होंने कहा कि सिर्फ आंदोलन ही राज्य की कथित भ्रष्ट स्थिति पर अंकुश लगा सकता है। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और महासचिव बीएल संतोष ने भाजपा के बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं से कहा कि वे राज्य में कड़ी मेहनत करते रहे। कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आमंत्रित नहीं किए जाने पर भी चुटकी लेते हुए मिथुन चक्रवर्ती ने कहा, मुझे आमंत्रित नहीं किया गया था, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है। मुझे 7 दिन बाद एक अन्य अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। हालांकि मैं नहीं जा सका क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताएं। धन्यवाद।